Good morning student. Today's subject is GK, lesson number 20, page number 24, learning geography. भूगोल सीखना. जियोग्राफी मतलब होता है भूगोल, जिसको हम हिंदी में भूगोल बोलते हैं. लर्निंग यानी सीखना. Today we will learn about something of geography, right? So let's start. टिक द करेक्ट चॉइस. सही विकल्प पर टिक करें. क्वेश्चन नंबर 1. द अर्थ इज अ स्टार, प्लैनेट. द अर्थ इज अ स्टार, प्लैनेट और बॉल. अर्थ है एक क्या? स्टार है, प्लैनेट है या फिर बॉल है. तो जो अर्थ है वो प्लैनेट है. सो प्लैनेट इज अ करेक्ट वर्ड. सो वी विल टिक ऑन द प्लैनेट. तो ये आपका करेक्ट वर्ड है. हम यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ. इस पे आपको टिक करना है. आप अपनी टेक्स्ट बुक में कर लीजिएगा. सेकेंड, द सनराइज इन द नॉर्थ, वेस्ट एंड ईस्ट. सनराइज यानी सूर्योदय. सुबह जब सूरज निकलता है तो वो किस डायरेक्शन में निकलता है? नॉर्थ में, वेस्ट में या फिर ईस्ट में? तो ईस्ट में निकलता है. सो विल टिक ऑन द ईस्ट. ये आपका राइट डायरेक्शन है. हम इस पे टिक करेंगे. ओके. थर्ड है, द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर, वाटर और फायर. जो अर्थ है वो किससे घिरा हुआ है? किसके द्वारा घिरा हुआ है? एयर से, वाटर से या फिर फायर से? सो द करेक्ट वर्ड इज एयर. हम एयर पे टिक करेंगे. ठीक है. अब देखिए फोर्थ है, द टाइम व्हेन द सनराइज इज कॉल्ड डस्क, डॉन एंड नाइट. डस्क यानी संध्या, शाम का समय. डॉन यानी सुबह, भोर का समय. नाइट यानी रात. आपको पता ही है. तो द टाइम व्हेन द सनराइज इज कॉल्ड डस्क, डॉन या फिर नाइट. तो जब सूर्योदय होता है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? डस्क, डॉन या फिर नाइट. तो डॉन इज अ करेक्ट वर्ड. सो वी विल टिक ऑन द डॉन. ये आपका करेक्ट वर्ड है. इस पे हम टिक करेंगे. ओके. फिफ्थ है, द मून गोज अराउंड द अर्थ, सन या फिर अ स्टार. तो करेक्ट वर्ड है अर्थ. सो वी विल टिक ऑन द अर्थ. सिक्स है, इंडिया इज अ सिटी, स्टेट या फिर कंट्री. इंडिया क्या है? इंडिया एक है क्या? सिटी है, स्टेट है या फिर कंट्री है? तो इंडिया कंट्री है. तो हम कंट्री पे टिक करेंगे. सेवन, द हिमालयाज आर इन द साउथ, ईस्ट, नॉर्थ ऑफ इंडिया. हिमालय जो है वो साउथ इंडिया में पड़ता है, नॉर्थ इंडिया या फिर ईस्ट इंडिया? सॉरी, द हिमालयाज आर इन द साउथ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ इंडिया. ठीक है. इंडिया के कौन से मतलब डायरेक्शन में हिमालय है, मतलब हिमालय आपने नाम सुना होगा. वो साउथ में है, ईस्ट में है, नॉर्थ में है? तो वो नॉर्थ में है, उत्तर भारत में. ठीक है. तो आपको नॉर्थ पे टिक करना है. 8, कैमल आर यूजफुल इन डेजर्ट, माउंटेन या फिर फॉरेस्ट. कैमल कहाँ पे यूजफुल है? रेत में, डेजर्ट यानी रेत, माउंटेन यानी पर्वतों पे, या फॉरेस्ट यानी जंगल में. तो जो कैमल है वो डेजर्ट में यूजफुल है, क्योंकि हम कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं. ठीक है. वो कैमल जो होता है वो डेजर्ट में बहुत तेज़ी के साथ भागता है. तो ये डेजर्ट इज़ अ करेक्ट वर्ड.
So we will tick on the desert. 9. A day has 10, 12, 24 hours. एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, कितने घंटे होते हैं? 10, 12 या फिर 24. तो एक दिन में 24 आवर होते हैं. तो 24 आवर इज़ द करेक्ट आंसर. तो हम इस पर टिक करेंगे. ठीक है, आपको भी ऐसे अपनी टेक्स्ट बुक में करना है. 10. द एलिफेंट, जिराफ, हॉर्स हैज़ अ लॉन्ग नेक. एलिफेंट, जिराफ या हॉर्स, इन तीनों में से किसके पास लॉन्ग नेक यानी लंबी गर्दन होती है? तो वो जिराफ होता है. तो हम जिराफ के ऊपर टिक करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, मंथ ऑफ द ईयर. हाउ मेनी मंथ आर देयर इन अ ईयर? एक साल में कितने महीने होते हैं? तो एक साल में 12 मंथ होते हैं. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. तो यहाँ पे आपको लिखना है 12 मंथ्स. अब यहाँ पे देखिए, राइट डाउन द नेम ऑफ द मंथ्स. ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिखा ज़रूर है, लेकिन ये आपको खुद से लिखना है. ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका HW है. राइट. अब देखिए, विच मंथ हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ द डे. कौन लीस्ट यानी होता है सबसे कम नंबर वाला, मतलब कम दिन होते हैं. किस मंथ में सबसे कम डेज होते हैं? ठीक है, तो सबसे कम डेज वाला जो मंथ होता है वो फरवरी होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है. कलर द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर ब्लू. जो इसमें देखिए, ये आपका यहाँ पे कैलेंडर है, इसमें जो लास्ट मंथ होता है, तो लास्ट मंथ होता है दिसंबर, उसको आपको ब्लू कलर से कलर करना है, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है. तो ऐसे आपको अपनी टेक्स्ट बुक में करना है. राइट. अब देखिए, कलर द मंथ ऑफ योर बर्थडे रेड. जिस भी मंथ में आपका बर्थडे आता हो, उस मंथ को आपको रेड कलर से कलर करना है. जैसे कि देखिए, जिस बच्चे की बुक है उसका बर्थडे जो होता है 22 जून को, तो उसने जून को रेड कलर से कलर किया. इसी तरीके से आपको भी आपका बर्थडे जिस मंथ में आता हो, उस मंथ को आपको रेड कलर से कलर करना है. ओके, टर्न द पेज. यूजफुल ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट इन दिस पिक्चर आर मेड ऑफ द डिफरेंट थिंग. ठीक है, द ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको देख रहे हैं, आर मेड ऑफ डिफरेंट थिंग, वो अलग अलग चीज़ों से बने हुए हैं. ठीक है. कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो व्हाट दीज आर मेड ऑफ विद द हेल्प ऑफ द लिस्ट गिवन बिलो. ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि ये किन चीज़ों से बना हुआ है? ठीक है, तो फर्स्ट तो देखिए, यहाँ पे टेबल और चेयर है, तो ये किस चीज़ से बना हुआ है? वुड यानी लकड़ी से, ये लकड़ी से बना हुआ है. और ये देखिए, यहाँ पे वूल लिखा हुआ है, ये वूल यानी ऊन, ये ऊनी कपड़े होते हैं ना, वुलन, तो ये वूल का बना हुआ है. फिर ये देखिए, ये नेकलेस है, तो नेकलेस जो होता है वो गोल्ड का बनता है ना, तो ये गोल्ड का बना हुआ है. चूँकि नेकलेस जो होते हैं वो सिल्वर के भी बनते हैं, लेकिन आप यहाँ पे इसका कलर देख रहे हैं अगर, तो ये आपको गोल्डन कलर का दिखाई दे रहा है, यानी ये गोल्ड है. यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी मिलेगा, ये गोल्ड है. देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर. ठीक है, तो यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर तो नहीं लिखा है, सिल्वर मैं लिख देती हूँ. आप देखो, यहाँ पे लिखा है सिल्वर. ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर. अब देखिए, ये आपका घर है, तो घर किससे बनता है? ब्रिक्स एंड सीमेंट. तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ब्रिक्स एंड सीमेंट, यानी ईंटें और सीमेंट से बनता है. ठीक है, अब ये देखिए, ये यहाँ पे बकेट है एंड मग है, तो ये किसका बना हुआ है? ये प्लास्टिक का बना हुआ है. ये यहाँ पे एक बोरी है, ये जूट की बनी हुई है.
ये कुछ मिट्टी के बर्तन हैं, ठीक है। ये क्ले से बने हुए हैं। ये आपका पर्स है जो कि ये लेदर से बना हुआ है। ये आपका स्लीपर है, ये रबर से बना हुआ है। फिर ये ग्लास है, ठीक है, यानी ये शीशे की बनी हुई है, ठीक है, उसको हम ग्लास ही बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ग्लास। तो ये ग्लास का बना हुआ है। फिर ये शर्ट है जो कि कॉटन की बनी हुई है। ये आपका जो है आयरन से बना हुआ है, ठीक है। पीपल हु हेल्प अस, कौन किसको, हु हेल्प अस, कौन हमारी मदद करता है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम ऑफ द पर्सन हु हेल्प अस इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरिए विद द नेम ऑफ पर्सन, उस पर्सन का नाम वहाँ पे लिखना है जो हमारी हेल्प करता है हमारी डेली लाइफ में, ठीक है। तो फर्स्ट है द डैश 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 कट आवर हेयर। तो हमारे हेयर कौन कट करता है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बार्बर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बार्बर, चूँकि यहाँ पे ये जिस बच्चे की बुक है उसने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इससे भी देख के लिख सकते हैं। और यहाँ हेल्प बॉक्स में ये लिखा हुआ भी है बार्बर, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर सेकंड है द वॉचमैन गार्ड्स आवर हाउस। जो वॉचमैन होते हैं वो हमारे घर की गार्डिंग करते हैं, देखभाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है हाउस। देखिए ये भी यहाँ पे दिया हुआ है हाउस, ये रहा आपका, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे है द डैश ट्रीट सिक पीपल। सिक पीपल यानी बीमार लोगों का ट्रीटमेंट कौन करता है, तो डॉक्टर। तो यहाँ पे लिखना है डॉक्टर, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये देखिए डॉक्टर। फिर उसके बाद द मैकेनिक रिपेयर कार। जो मैकेनिक होते हैं वो कार को रिपेयर करते हैं, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कार्स, ठीक है। द डैश बेक ब्रेड एंड केक। ब्रेड और केक कौन बनाता है, तो बेकर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेकर लिखा हुआ है, बेकर, ठीक है। तो ये आपको लिखना है यहाँ पे बेकर। द पिलो फिल्स एंड द पायलट फ्लाई एन एरोप्लेन। तो यहाँ पे आपको एरोप्लेन लिखना है। द पॉटर मेक पॉट ऑफ क्ले, यहाँ पे आएगा पॉट्स, ठीक है। तो पॉटर होते हैं वो क्या क्ले से क्या बनाते हैं, पॉट्स यानी मिट्टी के बर्तन। द लाइब्रेरियन बुक्स आफ्टर बुक्स इन अ लाइब्रेरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बुक्स लिखना है। द वॉशरमैन वॉश आवर क्लॉथ। वॉशरमैन किसको बोलते हैं, जो उसको हिंदी में धो भी बोलते हैं, ठीक है, जो कपड़े धुलते हैं। वॉश आवर क्लॉथ, वॉशरमैन जो होते हैं वो हमारे कपड़े धुलते हैं। द कंडक्टर सेल टिकट ऑन द बस। कंडक्टर जो होता है वो बस में क्या सेल करता है, टिकट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बस।